अभी हालात जो है बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हैं और आगे कभी भी अमेरिका की ओर से हमला जो है ईरान पर किया जा सकता है और ईरान भी कह रहा है कि इसका जवाब भी हम देंगे अगर अमेरिका हमला करता है तो। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते बड़ी खबर का रुख करेंगे। कोलकाता पोर्ट से टीएमसी उम्मीदवार फिरहाद हकीम से बातचीत की हमारे संवाददाता रैनिक दत्ता ने। फिरहाद हकीम ने कहा कि ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। उन्होंने दावा यह किया कि इस बार टीएमसी की 230 सीटें आने वाली है। इस वक्त हम लोगों के साथ मौजूद है कोलकाता मेयर और कोलकाता पोर्ट का तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट फिरहाद हकीम जी। फिरहाद जी, चुनाव हो चुका है और काउंटिंग होने वाला है, तो क्या लग रहा है, क्या सिचुएशन है और तृणमूल का क्या जगह है? देखिए, जो आवाम से, पब्लिक से जो फीडबैक मिल रहा हमको, उसमें तृणमूल आगे से भी अच्छा पोजीशन में आने वाला है। और एक गुस्सा एसआईआर के लेके जो पब्लिक के अंदर में है, एक इंसल्ट जो किया गया है, वो भी, उसका भी रिएक्शन वोट में मिलेगा। इसलिए तृणमूल का पोजीशन इस बार आगे से बहुत अच्छा है, ये हमारा रीडिंग है। एग्जिट पोल जो कह रहे हैं उसको लेकर क्या बोलेंगे? एग्जिट पोल, देखिए, एग्जिट पोल किन लोग करते हैं? जिन लोग गोदी मीडिया होते हैं वो एग्जिट पोल कराते हैं बॉस को सेटिस्फाई होने के लिए। किसी का नेटवर्क काट देगा, किसी का, सब तो इंडस्ट्री, बहुत इंडस्ट्री मैंने इंडस्ट्री कॉरपोरेट हाउस का होता है, उनको कोई असुविधा होगा, इसलिए वहाँ पर मोदी जी और अमित शाह जी खुश रहे, ऐसा करके एग्जिट पोल होता है। इससे आगे भी 21 में एग्जिट पोल हुआ, 19 में हुआ, सब एग्जिट पोल में ही दिया था जो तृणमूल चलेगी अभी तक, मगर एक्चुअल एग्जिट पोल में नहीं। तृणमूल और तृणमूल के नेत्री ममता बनर्जी थी, है और रहेगी। कौन सा फैक्टर आपको लग रहा है कि इस बार तृणमूल को फिर से सत्ता में लेके आएगी? एक फैक्टर है एसआईआर का, जो हैरेसमेंट पीपल इंसान का हुआ बीजेपी का कहने में। दूसरा है ममता बनर्जी का जो सोशल स्कीम है, जो स्कीम हर आदमी को, स्पेशली महिला को जो बेनिफिट मिलता है, इसका लिए। तीसरा है तृणमूल का ऑर्गेनाइजेशन जो है, यहाँ पर पब्लिक के साथ, गरीब आदमी के साथ रेगुलर इंटरेक्शन है। समझिए, जहाँ पर तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस का काउंसिलर है, पंचायत है या पार्टी ऑफिस है, किसको अस्पताल दरकार है, किसको राशन कार्ड दरकार है, किसको कोई असुविधा हुआ दरकार है, ऑल टाइम गरीब आदमी को ये कम्युनिकेशन जो है ये तृणमूल कांग्रेस को मिलता है। इसलिए डिपेंडेंट ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन, तृणमूल कांग्रेस के जो गरीब आदमी जो है, ये डिपेंडेंट ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तृणमूल कांग्रेस। इस बार ममता बनर्जी को एक अलग रूप में देखने को मिले हैं। ममता बनर्जी इलेक्शन डे पर सुबह सुबह निकल गई। वो हुआ जो एक्सेस किया गया है, पुलिस ऑब्जर्वर और सेंट्रल फोर्स चारों तरफ एक्सेस किया है। यही फोर्स और यही जितना उनका साजू हो गया, वो जो टैंक फैंक जो ले आए हैं, ऐसा मालूम हो रहा है जो ईरान अभी कलकत्ता के ऊपर अटैक करने वाला है या अमेरिका अटैक करने वाला है, इसलिए यहाँ पर सज रहा है, ऐसा हालत है। यही अगर हमारे पहलगांव में अगर यही सब भेज देते तो ये इतना इंसान का जान नहीं जाता। यहाँ पर बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट युद्ध लड़ने आया है या इलेक्शन कराने आया है, उस दिन मालूम नहीं पड़ रहा था। ऐसा मालूम पड़ता है जो वॉर डिक्लेयर हो गया और ये सेमी क्या पूरा हम बोलेंगे एक तो नियंत्रण ले लिया था इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। पूरा एक तो फोर्स पूरा रास्ता में भरा हुआ था, सेंट्रल फोर्स, थाना का फोर्स को वो लोग चेंज करके ऐसा किया जो डर, उसके ऊपर हर थाना के ऊपर पुलिस ऑब्जर्वर बैठा दिया गया था। ऐसा मालूम होता है जब प्रेसिडेंट रूल में एक स्टेट नहीं, कोई जगह है जहाँ पर इंडियन आर्मी दखल लेने जा रहा था, ऐसा हालत कर गया। हम 71 में भी देखा है, जब बांग्लादेश वॉर हुआ था तब भी हम देखा जो इंडियन आर्मी इतना ऐसा मूव नहीं किया था टुवर्ड्स ढाका, जब कलकत्ता में जो मूव सेंट्रल फोर्स ने जैसा किया। आदमी का बहुत डर लगा जो ऐसा कैसे ये सब चल रहा, मगर वो अपना पूरा जोर लगा दिया। अच्छा है, अमित शाह हमारे
होम मिनिस्टर पूरा होम का जितना उनका था सब लगा दिया दाव पर। अब देखा जाए जो अमित शाह अपना मुंह काला करके कब बंगाल से लौटेगा। जो ईवीएम टेम्परिंग का बात आप लोग कह रहे थे, उसके बारे में क्या करेंगे? ईवीएम पे टेम्परिंग हो सकता है। कल ही एक जगह विदाउट इंफॉर्मेशन स्ट्रांग रूम को खोल के वहाँ पर कुछ कर रहा था। जब हम लोग विरोध किया तो बंद हो गया। देखिए, ईवीएम इज़ ए सीक्रेट प्लेस जहाँ पर किसी का हक नहीं है जो वहाँ पर जाना। दूसरा, स्टेट को वहाँ पर घुसने नहीं दिया, सेंट्रल पुलिस लगा दिया पूरा। तीसरा, वहाँ पर जो है जो स्ट्रांग रूम किया है, उस स्ट्रांग रूम में अंदर में कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए जो ये लोग कर रहे हैं। तो इट शुड बी स्टॉप्ड एंड ECI तो करेगा नहीं। The Supreme Court should interfere to see that the ballot, the EVM are protected and the people's opinion is, the people's opinion comes to force. 4 घंटे तक मुख्यमंत्री को एक जगह पर बैठे रहना पड़ा। क्योंकि ये सब बदमाशी हो रहा तो उनको प्रोटेस्ट करना ही है, उनको अपना जाना पड़ा। हम भी अपना पोर्ट एरिया में गए थे रात को, वो है सीसीटीवी देख के, हमको तो घुसने नहीं दिया मगर सीसीटीवी देख कर वहाँ पर बैठे रहे लड़का लोग के साथ। तो ये जो चल रहा है ना, ये कांस्टेंट से SIR से लेके 4 महीना तक आदमी भी परेशान हो गया। जो क्या चाह रहे हैं ये, ऐसे इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर दिया जो प्रेसिडेंट बोल दिया है, जो यहाँ पर बीजेपी आ गया, तो फिर ये नाटक करने का क्या दरकार है? इलेक्शन फिलेक्शन। मगर मैं आपको फिर भी कहता हूँ, ममता बनर्जी इज गोइंग टू टेक ओथ विथ ग्रेटर मार्जिन। ये इतना गंडोगल के बाद भी पीपल ऑफ बंगाल जो है वो जवाब दिया है और वो 4 तारीख को आपको मिलेगा। अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3 टायर सिक्योरिटी इंतजाम किया गया है। 3 टायर 4 टायर सब ठीक है, उसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं है, मगर जेन्युइनिटी शुड बी देयर। जेन्युइनिटी शुड बी देयर। ये ना हो जो पीपल्स वर्डिक्ट कुछ हो तो आप दिखाएं कुछ और टू सेटिस्फाई अमित शाह, ये नहीं होना चाहिए। पहले से आप पक्षपातित्व कर रहे हैं। आप इलेक्शन कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, आपको निरपेक्ष रहना चाहिए। आप अमित शाह को सेटिस्फाई करने के लिए पीपल्स वर्डिक्ट को उलट नहीं सकते या उनको इंसान को हैरस नहीं कर सकते। अगले 3 दिन के लिए तृणमूल कांग्रेस का प्लानिंग क्या है? अब प्लानिंग हम आपको बोल देंगे तो फिर प्रेस में निकल जाएगा। हमारा प्लानिंग क्या है, ये तो हमारा पार्टी ईवीएम प्रोटेक्ट तो हो रहा है এবং होगा ही। ईवीएम तो मेन चीज़ है। इंसान के जो ओपिनियन है, इंसान के जो वोटिंग फ्रेंचाइज है, उसको तो सामने लाना बहुत ज़रूरी है और वही करेंगे हम लोग। आपको क्या लगता है तृणमूल कांग्रेस इस बार कितना सीट मिल सकता है? मेरे ख्याल से 225 से 226 या 230 भी हो सकता है। तो ममता बनर्जी का ओथ लेने का डेट फिक्स्ड हुआ? हाँ, अभी शायद टेंटेटिवली 6 तारीख होगा। 6 तारीख को ममता बनर्जी नहीं, हम बोल नहीं सकते, अब उनका बात है, वो लेंगे कि नहीं, हमको लग रहा है। आई कैन नॉट से यू दैट ममता बनर्जी इज टेकिंग ओथ, ये लेके कोई उनसे हमारा बात भी नहीं हुआ। टेंटेटिवली हो सकता है। थैंक यू। 230 के ऊपर इस बार तृणमूल कांग्रेस सीट ले सकती है और उसके साथ साथ ही ममता बनर्जी शायद 6 तारीख को ओथ ले सकती है पश्चिम बंगाल का 4था मुख्यमंत्री के रूप में। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रणनीति रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़, कोलकाता।